तैयारी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 4 फरवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वां वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन। छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया जी हैं। इस बार केंद्र से राज्यों को मिलने वाला हिस्सा यानी वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% पर ही रखा गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। राज्यों के बीच फंड बांटने के लिए एक नया फॉर्मूला आया है, जिसमें आय का अंतर यानी इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा 42.5% वेटेज दिया गया है। इसके अलावा जनसंख्या 17.5%, क्षेत्रफल 10% और वन और पारिस्थितिकी 10% जैसे कारकों को भी शामिल किया गया है। याद रखने वाली बात, संविधान के अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। केंद्रीय बजट 2026-27, यूनियन बजट 2026-27। अब आते हैं साल 2026-27 के बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार का कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर 35.53 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है। रक्षा क्षेत्र डिफेंस के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर यह है कि जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है। साथ ही मनरेगा यानी MGNREGA के तहत अब 125 दिनों की गारंटी के साथ 95,692 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ दो बड़ी खबरें हैं। पहली, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर, भारत में ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट की मेजबानी की है। इसका लक्ष्य बाघ, शेर और हिम तेंदुए जैसी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। स्पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। खेल जगत की बात करें तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया है। महिलाओं में कजाकिस्तान की एलेना राइबकिना विजेता रहीं। स्टैटिक जीके टिप, ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। रक्षा अभ्यास, हाल ही में 2 प्रमुख युद्धाभ्यास हुए हैं। अभ्यास खंजर, ये भारत और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के बीच असम के मिसामारी में हुआ। अभ्यास अग्नि परीक्षा, इसमें भारतीय सेना और आईटीबीपी ने मिलकर अपनी गोलाबारी यानी आर्टिलरी की क्षमता का प्रदर्शन किया। राज व्यवस्था और शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। छात्रों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला सुनाया है। अब मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 यानी राइट टू लाइफ का हिस्सा माना गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड और अलग शौचालय की सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए। वहीं राजस्थान और गुजरात में फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से गलत तरीके से नाम हटाने का विवाद भी चर्चा में रहा। पर्यावरण, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इस साल की थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक जान। भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात का छारी डांड नए नाम हैं। राज्यों की खबरें, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद खुमुकचम खेमचंद सिंह को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गांव में शहरों जैसी सुविधाएं जैसे पक्की सड़कें और सोलर लाइट पहुंचाना है। कला और संस्कृति, कला के क्षेत्र में एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। दलाई लामा ने अपनी ऑडियो बुक मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड 2026 जीता है। त्योहारों की बात करें तो तेलंगाना में गोंड जनजाति का नागोबा जतारा और नागालैंड में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, अंत में बात करते हैं भारत की पहली LNG डीजल ट्रेन की, जिसे अहमदाबाद यानी गुजरात से लॉन्च किया गया है। ये ड्यूल फ्यूल तकनीक पर आधारित है, जिससे डीजल की 40% बचत होगी। साथ ही पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। स्पोर्ट्स, बैडमिंटन थाईलैंड मास्टर्स 2026। छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं खेल जगत की एक शानदार खबर की। थाईलैंड मास्टर्स 2026, जो कि एक सुपर 300 टूर्नामेंट है, में भारत की देविका सेहवाग ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने विमेन्स सिंगल्स यानी महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। क्यों है ये खास? देविका ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में मलेशिया की गो जिन वे को हराया। स्टैटिक जीके टिप, परीक्षा में अक्सर BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में पूछा जाता है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसे अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लीजिए।
विरासत और यूनेस्को अपडेट। अब चलते हैं उड़ीसा की ओर। ओडिशा का प्रसिद्ध डायमंड ट्रायंगल अब यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हो गया है। डायमंड ट्रायंगल क्या है? इसमें 3 प्रमुख बौद्ध स्थल शामिल हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। ये प्राचीन बौद्ध संस्कृति और वास्तुकला के बेजोड़ उदाहरण हैं। स्टैटिक जी के टिप। यूनेस्को का मुख्यालय अक्सर एग्जाम्स में आता है, जो पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसे अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लीजिए। क्विक फायर अपडेट्स। चलिए अब कुछ फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं जो वन लाइनर के रूप में पूछी जा सकती हैं। नियुक्ति। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को मेबेलिन यॉर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंडेक्स। निम्बो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। बैंकिंग। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने क्लाइमेट फाइनेंस के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। भू राजनीति। यूरोपीय संघ ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। किताब। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे की नई किताब आई है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। स्टैटिक जी के बूस्टर और क्विज। डीप डाइव 7th शेड्यूल। अंत में बात करते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को बताती है। संघ सूची यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा, रेलवे और विदेश मामले जैसे विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा और वन जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये अवधारणा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आज का सवाल। छात्रों, आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें कि भारतीय संविधान का संरक्षक, कस्टोडियन किसे कहा जाता है। अब हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूनेस्को धन्यवाद। विश्व धरोहर समिति, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 47वां सत्र। छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को के 47वें वार्षिक सत्र की। ये सत्र 6 से 16 जुलाई 2025 के बीच बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर निकोलाय नीनोव ने की। मुख्य परिणाम। इस मीटिंग में दुनिया भर के 26 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। एक अच्छी खबर, अफ्रीका के 3 स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि वहां संरक्षण का काम अच्छा हुआ है। याद रखने वाला तथ्य, इससे पिछला यानी 46वां सत्र हमारे देश भारत, नई दिल्ली में हुआ था। भारत की नई उपलब्धि। मराठा सैन्य परिदृश्य। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। नया आंकड़ा, अब भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 44 हो गई है। ग्लोबल रैंक, स्थलों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में 6ठे स्थान पर है। हमसे आगे केवल इटली, चीन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन है। इस नेटवर्क में 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बने 12 प्रमुख किले शामिल हैं। 12 मराठा किलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्ट्स। एग्जाम में अक्सर किलों के प्रकार पूछे जाते हैं। मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति का राज उनकी अलग अलग तरह की भौगोलिक किलेबंदी थी। पहाड़ी किले जैसे साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़ और रायगढ़। तटीय और द्वीपीय किले जैसे विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग और खंडेरी। खास बात, ये गुरिल्ला युद्ध नीति का बेहतरीन उदाहरण है, जहां दुश्मन को पता भी नहीं चलता था और मराठा सैनिक उन पर हावी हो जाते थे। बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य। अब इकोनॉमी की एक बड़ी अपडेट। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर अपनी करेंसी लेव को छोड़कर यूरो अपनाने जा रहा है। ड्यूअल सर्कुलेशन। शुरू के 1 महीने तक वहां लेव और यूरो दोनों चलेंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। विनिमय दर, 1 यूरो की कीमत लगभग 1.95 लेव तय की गई है। रोमानिया और बुल्गारिया शेंगन क्षेत्र। छात्रों, 1 जनवरी 2025 से रोमानिया और बुल्गारिया पूर्ण रूप से शेंगन क्षेत्र का हिस्सा बन गए हैं। फायदा क्या है? अब इन देशों के बीच कोई आंतरिक सीमा नियंत्रण यानी इंटरनल बॉर्डर कंट्रोल नहीं होगा। आप बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश जा सकेंगे। अब शेंगन क्षेत्र में कुल 29 देश हो गए हैं। आईसीसी द्वारा तालिबानी नेताओं के विरुद्ध वारंट। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने 8 जुलाई 2025 को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंडजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ वारंट जारी किया है। आरोप है इन पर लिंग आधारित उत्पीड़न यानी जेंडर बेस्ड परसिक्यूशन और महिलाओं को शिक्षा और राजनीति से वंचित करने जैसे मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप हैं। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट 2025।
छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया के सबसे उदार देश यानी जेनरस देश कौन से हैं। इस रिपोर्ट को चैरिटी एड फाउंडेशन CAF पब्लिश करता है। टॉप रैंक इस साल नाइजीरिया नंबर 1 दुनिया का सबसे दानवीर देश बनकर उभरा है। इसने अपनी व्यक्तिगत आय का लगभग 2.83% दान किया है। ध्यान रखिएगा, पिछले साल इंडोनेशिया टॉप पर था। भारत की स्थिति, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत 7वें स्थान पर है। हमने कतर और UAE के साथ ये स्थान साझा किया है। भारत का स्कोर 1.92% रहा है। कांगो रवांडा शांति समझौता, वॉशिंगटन अकॉर्ड। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बड़ी खबर। अफ्रीका के 2 देशों कांगो DRC और रवांडा के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने के लिए 27 जून 2025 को एक समझौता हुआ। मध्यस्थ, इसमें अमेरिका ने बीच बचाव किया, इसीलिए इसे वॉशिंगटन अकॉर्ड कहा जा रहा है। शर्तें, रवांडा की सेना 90 दिनों के भीतर पूर्वी कांगो से वापस जाएगी। साथ ही दोनों देश एक दूसरे के विद्रोही गुटों M23 और FDLR को सपोर्ट करना बंद करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर, इसके लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण फ्रेमवर्क भी बनाया गया ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े और शांति बनी रहे। क्विक रिवीजन चेकलिस्ट। छात्रों, ये स्लाइड आपके एग्जाम के ठीक पहले रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ हमने पिछले कुछ हफ्तों की सबसे बड़ी खबरों को संक्षेप में रखा है। यूनेस्को भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बना है। मराठा सैन्य परिदृश्य, इसे स्टार मार्क कर लें। करेंसी अपडेट, बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो अपना लेगा। शेंगन क्षेत्र, रोमानिया और बुल्गारिया अब इसके पूर्ण सदस्य बन गए हैं। ICC एक्शन, तालिबानी नेताओं के खिलाफ जेंडर बेस्ड अपराधों के लिए वारंट जारी हुआ है। डिप्लोमेसी, रूस तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला बड़ा देश बन गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। अब हम बात करेंगे कि दुनिया में शांति का स्तर क्या है। इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP जारी करता है। ये इंडेक्स हमें बताता है कि कौन से देश सुरक्षित हैं और कहाँ संघर्ष चल रहा है। परीक्षा में अक्सर इसका प्रकाशक पूछा जाता है, तो याद रखिए IEP, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर गैप की। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 11 जून 2025 को जारी किया गया। ये रिपोर्ट 4 मुख्य आयामों पर आधारित है: आर्थिक सहभागिता, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और राजनैतिक सशक्तिकरण। भारत की स्थिति, इस साल भारत 131वें स्थान पर है, जो पिछले साल 129 के मुकाबले 2 पायदान नीचे गिरा है। भारत का स्कोर 64.4% रहा है। दुनिया का हाल, आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं सबसे नीचे पाकिस्तान और सूडान जैसे देश हैं। रिपोर्ट का एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि पूर्ण लैंगिक समानता यानी 100% पैरिटी हासिल करने में अभी भी 123 साल लगेंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025। ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छे शहर कौन से हैं। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। टॉप शहर, रहने के लिहाज से कोपेनहेगन डेनमार्क का दुनिया का नंबर 1 शहर है। उसके बाद वियना और ज्यूरिक का नंबर आता है। सबसे खराब शहर, सीरिया की राजधानी दमिश्क 173 सबसे निचले पायदान पर है। खास बात, सऊदी अरब के रियाद में सबसे बड़ा सुधार दिखाया है, +13 स्थान, जबकि तेल अवीव में सबसे बड़ी गिरावट -18 दर्ज की गई है। सतत विकास रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट UNSDSN द्वारा 24 जून 2025 को जारी की गई, जिसका विषय था फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत ने पहली बार शीर्ष 100 देशों में जगह बनाई है और 99वें स्थान पर रहा है। टॉप देश, फिनलैंड, स्कोर 87.02, पहले स्थान पर है। पड़ोसी देशों में चीन 49वें और नेपाल 85वें स्थान पर है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। ये रैंकिंग बताती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिस्पर्धी है। भारत की रैंक इस बार 41वें स्थान पर है, जबकि 2024 में हम 39वें स्थान पर थे। टॉप पर स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इस सूची में कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, जिसमें वेनेजुएला सबसे अंत में है। ऊर्जा प्रतिवर्तन सूचकांक 2025। WEF द्वारा जारी इस रिपोर्ट का शीर्षक था फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। भारत की स्थिति, भारत 71वें स्थान पर है। शीर्ष देश, स्कैंडिनेवियाई देशों का दबदबा कायम है। स्वीडन 1, फिनलैंड 2, डेनमार्क 3। कांगो DRC इस सूची में सबसे नीचे 118वें स्थान पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026, ग्लोबल टॉप 5।
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची आ गई है। MIT USA लगातार 14वें वर्ष दुनिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय बना हुआ है। दूसरे स्थान पर UK का इंपीरियल कॉलेज लंदन और तीसरे पर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 भारत का प्रदर्शन। भारत के लिए गर्व की बात है कि कुल 54 भारतीय संस्थान इस रैंकिंग में शामिल हैं। भारत का टॉप संस्थान IIT दिल्ली वैश्विक रैंक 123 भारत में पहले स्थान पर है। इसके बाद IIT बॉम्बे 129 और IIT मद्रास 180 का स्थान आता है। इजराइल ईरान युद्ध 2025 भाग 1 संघर्ष का आरंभ। अब एक बड़ी भू राजनैतिक घटना की बात करते हैं। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिवसीय युद्ध हुआ। ईरान ने 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इस संघर्ष में ईरानी कमांडर गुलाम अली राशिद और IRGC प्रमुख हुसैन सलामी मारे गए। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया। इजराइल ईरान युद्ध 2025 भाग 2 अमेरिकी हस्तक्षेप। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर ईरान के परमाणु स्थलों जैसे फोर्दो और नतांज को निशाना बनाया। युद्ध समाप्ति 24 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और कतर की मध्यस्थता से युद्ध रुका। भारत का योगदान। भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इकोसॉक का सदस्य चुना गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का कद बढ़ा है। 4 जून 2025 को भारत को इकोसॉक यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। कार्यकाल भारत 2026 से 2028 तक 3 साल के लिए सदस्य रहेगा। ये एशिया प्रशांत समूह का हिस्सा बनकर वैश्विक विकास लक्ष्यों को मजबूत करेगा। UNSC के नए अस्थायी सदस्य 2026-2027। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। बेनिन, कोलंबिया, DRC, लातविया और लाइबेरिया। याद रखें, UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। नए सदस्यों के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। क्विक रिवीजन। भारत की रैंकिंग 2025। परीक्षा से पहले इस टेबल को रट लीजिए। शांति GPI 115 टॉप आइसलैंड। जेंडर गैप 131 टॉप आइसलैंड। सतत विकास SDG 99 टॉप फिनलैंड। प्रतिस्पर्धात्मकता IMD 41 टॉप स्विट्जरलैंड। ऊर्जा प्रतिवर्तन ETI 71 टॉप स्वीडन। आपका लक्ष्य सर्वोत्तम तैयारी सर्वोत्तम परिणाम। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि इन आंकड़ों को बार बार दोहराएं। मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन हमारा, सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड लक।